जन्नाब आली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। तो भाई वहाँ पे कुन्ना बनने का सिलसिला जो है वो जारी है बहुत तेज़ी। अच्छा आपने मुझे बता दें आयशा साहबा कि पानी के हवाले से बताया ना कितना पीना चाहिए कितना नहीं। वो लोग ये भी कहते हैं कि आपकी स्किन का भी यानी वो प्रोडक्ट्स और वो सब यूज़ करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसका आपकी स्किन पे भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा। सो लोग रमज़ान में वैसे भी कहते हैं कि चेहरे मतलब ईद भी आ रही होती है, लोगों को होता है स्किन का ग्लो जो है वो रहे, ये रहे वो रहे। तो इसका भी कोई ताल्लुक है पानी पीने से? अगर स्किन पे ग्लो बरकरार रखना हो या रीगेन करना हो तो क्या उसकी क्या टिप है? स्किन का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है पानी से। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना है ये तो खुद ही आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा डिटॉक्स कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों चांद रात पे पार्लर्स के अंदर रश लगा हुआ होता है और क्यों औरतों के चेहरों पे डलनेस होती है, जबकि ये महीना आपको इतना अच्छा डिटॉक्स कर रहा है। अगर आप इसमें सिर्फ पानी का इंटेक बढ़ा लें और कुछ ऐसी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप घर में कर लें, जैसे दूध है और उसमें आप थोड़ा सा शहद मिक्स करके और चेहरे की क्लेंजिंग रेगुलर तौर पे करें। घर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। हम इसको पीने के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि हम ये सुबह ले लें सहरी के टाइम पे, यही हम 2 दफ़ा अपने चेहरे से इसको आप साफ़ कर लें तो ये ईद के टाइम तक आपके चेहरे पे कुदरती ग्लो आ जाएगी। पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है, साथ में नींद पूरी करनी है। फिर उसके साथ साथ आप टोनर्स हैं, ठीक है, अब उसमें ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन के अंदर आपने रोज़ वाटर मिक्स कर लिया, ठीक है, तो जो भी आपके पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, वो आपके अच्छे से बंद हो जाएंगे। और ये भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। फिर बॉडी को मॉइस्चराइज करें, जो भी आपके स्किन को सूट करता है अच्छा सा फेस वॉश वो आपने रखा हुआ है और मॉइस्चराइज़र जो है वो आप अपना खुद बनाएं, ठीक है। और उसके अंदर भी आप बाज़ार से लेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, लेकिन घर के अंदर अच्छा मॉइस्चराइज़र आप उसमें एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा का प्लांट आपने घर में लगाया हुआ है और उससे अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज करें। तो मैं तो कहती हूँ कि चांद रात पे पार्लर्स खाली हो जाएंगे अगर आप ये टिप्स घर के अंदर। यही चीज़ें काफ़ी हैं स्किन को ग्लो देने के लिए? काफ़ी हैं, साथ में अच्छी डाइट आप लें और उसके अंदर बैलेंस डाइट हो। अंडे का इस्तेमाल वो आप मिस ना करें। अब बॉइल्ड या फ्राइड या हाफ फ्राई? बॉइल्ड, ठीक है। और दही आपने रेगुलर तौर पे लेना है। कुछ नट्स आपने लेने हैं, रात में चिया सीड्स आपने भिगो के रखने हैं, वो सुबह लेने हैं। उसमें खजूर आपने सहरी में भी 2 लेने हैं, इफ्तार में भी 2 लेने हैं। ये ज़रूर आप चीज़ रखें। नारियल पानी आपने ज़रूर पीना है और फिर आप चांद रात में सिर्फ आराम से घर बैठ के मेहंदी लगाएं। डोंट नीड टू विजिट एनी पार्लर। ऑल राइट, ओके ओके। अब भाई क्या इकरार भाई कहाँ तक? वसीम भाई बड़ा बेहतरीन, क्या शानदार ये इन्होंने मुझे बताया और मैंने बनाया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया। अच्छा, इसमें वो केले, सेब, खरबूजे, अनार और स्ट्रॉबेरी हमने डाल दी है, मिक्स कर दी है। और ये कहाँ गया जो मैंने, हाँ ये मिल्क पैक की, हाँ मिल्क पैक क्रीम डाल दी है आपने डाली। मिल्क पैक के अब हम बारे इसमें डाल रहे में हैं थोड़ा सा बता दूं इकरार भाई? जामे शीरी। हाँ जामे शीरी। बताइए बताइए। मिल्क पैक का आपको पता है कि मैं मिल्क पैक जो है वो स्वीट और सेवरी खानों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी थिकनेस और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है खाने को मज़ेदार बना देता है, भले वो स्वीट हो या नमकीन, मीठी डिश हो या नमकीन हो। और करशी जामे शीरी के बारे में आपको पता है, लाइट रिफ्रेशिंग, ये खालिस 100% खालिस अरकियात से बनता है। तो इससे हमने ये डिज़र्ट बनाया है, करशी जामे शीरी फ्रूट सैलड। बस थोड़ा सा डाल के, हाँ इसको करशी ज़्यादा डाल सा आप अपना यार मैं माइक ज़रा करशी इनको पसंद आ गया करशी, हाँ ज़्यादा डालते हैं ये। अच्छा मैं जो तो इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। मुझे जो हूँ अच्छा, यहाँ पे बना रही डॉक्टर साहब हूँ। को भी बड़ा पसंद है भाई। आप कर लें पहले। हाँ क्या क्या कह रहे हैं? बताएं बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है करशी, वो कह रही हैं। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल पसंद होगा, वो तो डॉक्टर हैं, उतना हेल्दी है करशी। मैं बना रही हूँ नौर चटपटा मसाला से। इनका ऑल पर्पस मसाला निकला है और इसका हम बना रहे हैं नौर चटपटा लेमनेड। इसके अंदर हमने लेमन जूस डाला, पानी के जग के अंदर चीनी डाली, लेमन जूस डाला, मिंट लीव्स डाले जो कि होते हैं आपके पुदीने के पत्ते फ्रेश, और चीनी डाल के हमने इसको लेमन डाल के चटपटा मसाला ऑल पर्पस। आप किसी भी चीज़ पे इसको डाल सकते हैं, लाइक आपके पास अगर वो है कोई चाट बना रहे हैं आप, फ्रूट चाट या फ्राइज़ आपने फ्राई कर लिए हैं, उसके ऊपर डाल सकते हैं आप इसको। किसी भी सैलेड के ऊपर आप डाल के इसको खा सकते हैं, किसी फ्रूट के ऊपर छिड़क के इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है मज़ेदार आपको एक ड्रिंक बन गई है आपकी नौर चटपटा लेमनेड। सही है, तो बिल्कुल ठीक है। इसको मैं अच्छा निकाल रही हूँ। कुछ सवालात अगेन हर चीज़ का खाने पीने से ताल्लुक़ होता है, तो ये इसलिए हमने सेगमेंट को मर्ज भी किया हुआ है।
तो ये कुछ सवालात इस तरह के आते हैं कि जी वो एक सर्टेन एज लिमिट पे पहुंचने के बाद लोगों को ये टेंशन होने लगती है जी वो जी बुढ़ापा आ रहा है जी, वो बुढ़ापा आ रहा है। अब तो कुछ या एज जाहिर हो रही है चेहरे से, इसकी कोई है टिप? ये सवाल बहुत आता है लोगों की तरफ से। चीज़ हमारे यहाँ है, आप वेस्ट में जाएं 70-80 में तो वो लोग बाहर निकलना शुरू करते रनिंग शनिंग कर रहे होते हैं और एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत है, मतलब आप 50 या 60 के हो रहे हैं तो बस अब आप तस्बीह हाथ में पकड़ के और सर पे टोपी पहन के आप समझते हैं आप बूढ़े हो गए, बिकॉज हम मतलब ये तो वैसी अच्छी चीज़ें सारी जिंदगी करनी चाहिए ये तस्वीर। वैसे सारी लेकिन जिंदगी आपका मतलब ये है कि इसका कि आप ये ना हो कि दुनिया से लाताल्लुक ही हो जाए कि तो आप अपने अंदर एक नई एक्टिविटी डालने की कोशिश किया करें, कोई नई सोच हो। बाहर का बंदा अपने आप को एक्टिव करता है, वो बाहर निकल के नई चीज़ एक्सप्लोर करता है। हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम अब बिल्कुल बूढ़े होते चले जा रहे हैं। सार्कोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ वो क्यों ज़्यादा है? मसल यहाँ से लटक रहा है, यहाँ से लटक रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और बहुत जल्दी एज में हो रहा है। जब रिसर्चेस की गई तो पूरी दुनिया में से 5 ऐसे ममालिक निकले जहाँ पे इंसान 100 साल तक जा रहा है। जापान का एक जजीरा भी उसमें एक निकला। क्यों वो निकले? लोग बिल्कुल सादा उनका तर्ज ज़िंदगी था, गोश्त खाते थे। मुझे आज की डिश से ये याद आया कि अच्छी डिश यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। वो लोग गोश्त खाते थे, मगर क्या था, वो हिलो जुलो अच्छा एक्टिविटी करते थे। वो लोग चलते थे, साइकिल चलाते थे। दे यूज्ड टू हंट फॉर फूड, जाते थे, गोश्त लेके आते थे, पकाते थे, खाते थे। हम ये नहीं कर रहे। हमने चलना फिरना ख़त्म कर दिया है। फिर अब जाके कुछ मॉडर्न लोगों में ये आ गया है कि जी अच्छा लेट्स गो एंड जॉइन अ जिम, हम जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। असल चीज़ है कि आप वेट्स उठाएं, ताकि मसल स्ट्रॉन्ग हो। लिफ्टिंग करें, अपना मसल बनाएं। हमने अंडा खाना सोचते, अंडे को बदनाम कर दिया, अंडे की जर्दी को बदनाम कर दिया। किसने कहा है कि अंडा आपको प्रॉब्लम देगा? आपको अंडा खाना है, आपको दूध पीना है, आपको पनीर खानी है। जो ये डिश बना रही हैं ये इतनी हेल्दी है, ये खाएं। उसके साथ साथ चलें फिरें और वेट्स उठाएं, ताकि ये मसल जो आप अपना मसल मैस बनाना है। जिधर आपने अपना मसल मैस बना लिया, किधर आता है बुढ़ापा? बुढ़ापा आता ही नहीं है। वेस्ट का बंदा क्या करता है? पैदल चलता है, वो चीज़ें ढूंढता है, अपनी एक्टिविटीज़ निकालता है। चलो मैं कोई किताब लिखता हूँ, कोई नया मशगला करता हूँ, पहाड़ी पे चलता हूँ। हम लोग इस सोच में बैठ जाते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सही है, ऐसा नहीं है, नई सोच लेके आए। हिल जुल, एक्सरसाइज, माइंडसेट, फिर आप चीज़ें खा भी सकते हैं, कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अच्छा तैयार है? यार सर हमने तो लगा भी दिया डाइनिंग। कमाल कर दिया आप लोग, छा गए आप। आज तो कमाली चीज़ें बनी है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा हाँ, मटन कुन्ना, जामे शीरी फ्रूट सैलड विद मिल्क पैक क्रीम, और जो हमने नौर का वो बनाया है, नौर का चटपटा लेमनेड। या हाँ, एक सवाल है मेरे ज़हन में, अगर आप वो क्या? वो ये कि अभी ये जो हमने जो भी इसको फ्रूट सैलेड कह लीजिए या फ्रूट चाट कह लीजिए, जामे शीरी की मदद से जो बनाई है और मिल्क पैक क्रीम की मदद से, फ्रूट चाट में आमतौर पर डॉक्टर साहब आप भी अपनी राय दीजिएगा, वो आजकल ये बहस चल रही थी खरबूजा नहीं डालना चाहिए। खरबूजा लगता है यार, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन हम तो सोशल मीडिया पे ऐसा कि जैसे आप फ्रूट चाट की तौहीन कर देते हैं खरबूजा डाल के। हाँ मुझे तो हाँ, लोग नहीं डालते, डालना चाहिए। पता नहीं, शायद वो शुरू से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि खरबूजा नहीं जाता। और खरबूजा हमारी जो कुदरत है, हमारा जो रब है, हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो क्यों हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, ऐसा फल देगा हम उसको ना इस्तेमाल करें? नहीं, वो कोई मजे की बात नहीं करते। हाँ, बेहतर तो ये होता है असूली तौर पे कि हम अलग अलग फल खाएं। अच्छा, तो बेस्ट ये है सलूशन चीज़ की कि फल को हम अलग अलग खाएं। लेकिन अगर हम एक चीज़ बना रहे हैं तो जहाँ हमने सारे फल डालें हम उसको भी डालें। बस उसके बाद कोई ऐसी चीज़, उसके फ़ौरन बाद चाय ना पिएं। अच्छा, फ्रूट चाट के फ़ौरन बाद चाय ना पिएं, पानी ना पिएं, उसके फ़ौरन बाद शरबत ना पिएं। गैप दे के लें या पहले पी लें, ताकि आपका निज़ाम हज़म और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो मैदा है वो उसको रिएक्ट ना करे। अदरवाइज इट्स ऑल फाइन, इट्स गुड। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको ज़ाती तौर पर फ्रूट चाट में खरबूजा पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद। अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भाई, आपको है ना? कम खाता हूँ, लेकिन अब खाना शुरू किया है मैंने। रिसेंटली कुछ चीज़ें शुरू की, उसमें से एक ये है। तो हमारा तैयार है जनाब, तीनों चीज़ें। जबरदस्त भाई, तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, लेमन मैक्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरे जितने बर्तन गंदे होते हैं भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग लेमन मैक्स यूज़ करें, क्योंकि उसका एक ड्रॉप जो है जमी चिकनाई को तेज़ी से ख़त्म करता है
और लेमन मैक्स लिक्विड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका बार भी है और उसका लिक्विड है, बट लिक्विड आपके हाथों को भी जो है वो सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं करता, और जमी चिकनाई को आसानी से हटाता है लेमन मैक्स का लिक्विड। बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त में आपने हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त। एंड थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपने भी बहुत कम वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी, और आप लोग अपने सवालात भेज सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एड्रेस किए जाएँ सेगमेंट में। वो जो टेलीफोन नंबर आपको हमने दिया हुआ है उस पर आप जो उलमा के सवालात भी भेजते हैं, उस पर भी आप चाहें तो ये सवालात इस सेगमेंट के लिए भेज सकते हैं और हम उसको भी शामिल करेंगे इस सेगमेंट में इंशाल्लाह। तो चलें जनाब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।